हमारा विषय है भक्ति क्या है, योग क्या है, वेदांत क्या है, कैसे हम उस सत्य को, उस परमात्मा को जानेंगे। जो गृहस्थ जीवन में है वो परमात्मा को कैसे पहचान सकते हैं, कैसे जान सकते हैं। और उन्होंने कहा कि 4 प्रकार के भक्त हैं। नंबर 1 में जैसे ब्रह्म निरूपण धर्म विधि, ब्रह्म निरूपण धर्म विधि, वर्ण ही तत्व विभाग, कहाँ ही भगति भगवंत कै, संयुत ज्ञान विराग। किस धर्म को करके हम पुण्य को प्राप्त होते हैं, किस कर्म को करके, धर्म को करके हम पाप को प्राप्त होते हैं, और किन धर्म के द्वारा हम उस परम पिता आत्मा ब्रह्म परमात्मा राम को प्राप्त करते हैं। पुरुष नपुंसक नारी वा ना जीव चराचर कोय, सर्व भाव भज कपट तज, मोहि परम प्रिय सोए। वह केवल मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। किसी भी स्थिति में चलते फिरते उठते बैठते भगवान आत्मा और परमात्मा में भगवान अंतर क्या है? तो बूंद गिरत भा ढाबर पानी, जिम जी वही माया लपटानी। सीताराम 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 सीताराम। दोस्तों राधे राधे। दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल संतों के चरणों में। साथियों जैसा कि आप लोग को पता होगा, हम लोग घूम घूम करके संत महात्माओं का दर्शन करते हैं और उनके अमृत रूपी प्रसाद को अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और दोस्तों इसी कड़ी में हम लोग हैं टाटी घाट, और टाटी घाट मंदाकिनी मैया के किनारे हम लोग घूम रहे हैं और घूम घूम करके संत महात्माओं का दर्शन करते हैं और उनके अमृत रूपी सत्संग को अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों एक चीज़ हम आप लोगों को बता दें, यहाँ पे संत तो बहुत हैं, लेकिन कुछ संत महाराज वीडियो बनवाते हैं और कुछ संत महाराज सत्संग नहीं देते हैं। दोस्तों जो लोग सत्संग देते हैं उनका तो विशेष आभार, विशेष धन्यवाद, और जो लोग सत्संग नहीं देते हैं उनको भी हम लोग कुछ दान दक्षिणा दे करके दर्शन करके हम लोग चले आते हैं दोस्तों। और साथियों कुछ ऐसा भी जगह रहता है जहाँ पे कुटिया रहती है, हम लोग जाते हैं, वहाँ पे संत महाराज नहीं मिलते हैं, तो हम लोग कुटिया का दर्शन करके और कुछ वहाँ के अगल बगल का परिवेश दिखा करके हम लोग चले आते हैं। साथियों अगर कोई संत महात्मा मिल जाते हैं तो उसमें सत्संग उनका हम जोड़ देते हैं दोस्तों। अगर संत महात्मा नहीं मिलते हैं साथियों तो उस वीडियो को हम लोग डिलीट कर देते हैं। चलते हैं महाराज जी के पास, महाराज जी से सत्संग लेने की कोशिश करेंगे। अगर महाराज जी मिलेंगे तब उनसे सत्संग लेने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो वीडियो में आप लोग बने रहिएगा, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करें। साथियों चलते हैं महाराज जी के पास। जय सीताराम। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम भगवान। आशीर्वाद। भगवान हमारा नाम राजेश मौर्य है और हम गोरखपुर से आए हुए हैं और हमारे चैनल का नाम है संतों के चरणों में। प्रभु हम लोग घूम घूम करके इसी तरह से संत महात्मा का जो सत्संग रूपी अमृत रहता है अपने वीडियो के माध्यम से लोगों तक पहुंचाते हैं। और भगवान हम सबसे पहले आपसे सत्संग की महिमा जानना चाहते हैं प्रभु। देखिए सत्संग की महिमा बहुत है। तुलसीदास जी ने लिखा कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिना सत्संग के विवेक की जागृति नहीं होती। विवेक क्या है? क्या वस्तु अविनाशी है
और क्या वस्तु नाशी है। यदि जो भी आपको दिखाई दे रहा है संसार सब नाशवान दिखाई दे रहा है, तो इसमें विवेक कि नाशी क्या है और अविनाशी क्या है, अमृत क्या है और नाशवान क्या है। तो बिनु सत्संग विवेक न हुई, बिना सत्संग के विवेक नहीं होता। और जब तक विवेक नहीं होगा तो जिस ब्रह्म, जिस आत्मा, जिस राम को आप जानना चाहते हैं वह बिना विवेक के जाना नहीं जा सकता। बिनु सत्संग विवेक न होई, पर राम कृपा बिन सुलभ न सोई। वो कहते हैं कि बिना राम की कृपा के रमणानंद जी सत्संग सुलभ नहीं होता। और सत्संगत मुद मंगल मूला, स्वई फल सिद्धि सब साधन फूला। सत्संग की प्राप्ति ही फल है, बाकी जितने साधन हैं वह फूल हैं। और मति की रति गति भूति भलाई, जब जही जतन जहाँ जही पाई। जिसने भी मति अर्थात बुद्धि, यश वैभव कीर्ति, मति की रत गति सदगति, परमात्मा की प्राप्ति और विश्वों की प्राप्ति जो भी है, मति की रति गति भूति भलाई, जब जही जतन जहाँ जही पाई। जब भी किसी प्रकार से जहां पर भी ये जो कुछ भी लोगों ने प्राप्त किया वह केवल सत्संग का ही प्रभाव जानना चाहिए। सत्संग से सब कुछ मिलता है। जड़ चेतन जग जीव जहाना, जितने भी जगत में जड़ चेतन जीव हैं सब सत्संग की महिमा, सत्संग से ही ये सब प्राप्त किया। हमारा विषय है भक्ति क्या है, योग क्या है, वेदांत क्या है, कैसे हम उस सत्य को, उस परमात्मा को जानेंगे। कोई नुकसान करने वाली चीज नहीं है। तो भगवान आप लोग संत समाज से हैं, कुटिया बना के रह रहे हैं, जंगल में तप कर रहे हैं। जो गृहस्थ जीवन में है वो परमात्मा को कैसे पहचान सकते हैं, कैसे जान सकते हैं? देखिए, जड़ी बूटी खा लेंगे ना तो वो खत्म। जो गृहस्थ लोग हैं वह परमात्मा को जान सकते हैं, पर कैसे? बिल्कुल। सबसे पहले गुरु की आवश्यकता है। गुरु कैसा हो? गुरु के विषय में कहा कि परीक्ष लोकान कर्म चितान, ब्राह्मणो निर्वेद माया नाश कृतः कृतेनो, तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत, समित पाणिम श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। जब गृहस्थ जीवन में कर्म से उत्पन्न होने वाले सभी वस्तुओं और पदार्थों से आप संतुष्ट न हो, तब ऐसे गुरु के पास जाएं जो ब्रह्मनिष्ठ हो, अर्थात जिसने ब्रह्म को प्राप्त किया हो, ब्रह्म को जाना हो, ब्रह्म में स्थित हो। ब्रह्म परीक्ष लोकान कर्म चितान, ब्राह्मणो निर्वेद माया नाश कृतः कृतेनो, तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत, समित पाणिम श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। श्रोत्री हो जिन्होंने वेदों को सुना हो, वेदों को समझा हो गुरु के द्वारा, पढ़ करके ही नहीं, गुरु के द्वारा जिसने सुना हो, समझा हो और ब्रह्मनिष्ठ हो, ऐसे सतगुरु के पास श्रद्धा समर्पण भाव के साथ जाना चाहिए। और गृहस्थ जीवन तो सभी आश्रमों का सार है और सभी आश्रमों से बड़ा स्थान है। आश्रम व्यवस्था में ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। ब्रह्मचर्य आश्रम में जैसे विद्यार्थी शिक्षा का ग्रहण करना, पढ़ना, पढ़ाना आदि ये विषय
ब्रह्मचर्य जीवन में जो 1 वर्ष से 25 वर्ष तक की कल्पना की गई है, 1 वर्ष की उम्र से 25 वर्ष तक की। दूसरा है गृहस्थ जीवन, जब विद्या आदि से पारंगत हो जाए तो वह शादी विवाह करके गृहस्थ जीवन में प्रवेश करे। और गृहस्थ जीवन में जैसे उनके माता पिता ने उन्हें पैदा किया, उनकी सेवा शुश्रूषा की, उसी प्रकार वह भी अपने बाल बच्चों और समाज राष्ट्र की सेवा करे। और इसके बाद वो उपराम हो करके और वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करे। वानप्रस्थ आश्रम में जो वो प्रवेश करेगा तो वानप्रस्थ आश्रम में जो कुछ भी आपने संपत्ति अर्जित की है उसका उत्तराधिकारी अपने योग्य पुत्र पुत्री किसी को भी बना करके और भगवान की भजन के लिए अपने को तैयार करना। ये 50 से 75 वर्ष तक। इसके बाद संन्यास आश्रम। संन्यास आश्रम का मतलब है कि 75 वर्ष के बाद जो है आप परमात्मा को प्राप्त करने के लिए और एकांत स्थान में जाकर के केवल परमात्मा के चिंतन में लगें। विस्तार से नहीं कह रहा। तो इसमें जो गृहस्थ जीवन है, गृहस्थ जीवन में रहते हुए हम परमात्मा को कैसे प्राप्त करें? पहली बात गुरु के द्वारा, और वैसा गुरु जो ब्रह्मनिष्ठ हो, ज्ञानी हो और जिसे वेदों का ज्ञान हो, ऐसे गुरु को फिर अब जैसे गृहस्थ जीवन में लगे रहने के कारण, नाना प्रकार के कार्य रहने के कारण समय नहीं मिलता, तो सुबह और शाम संध्या भगवान की स्तुति और पूजन और सत शास्त्रों का अध्ययन सुबह और शाम संध्या समय में, भगवान के नाम का जप, भगवान के नाम का जप, गुरु द्वारा दिए हुए मंत्र का जप, और जो शास्त्र परमात्मा विषयक हैं, परमात्मा के विषय में जो बताते हैं, उस तरह के शास्त्रों का अध्ययन, चिंतन, मनन। और यद्यप तो तुलसीदास जी ने कहा कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर नर पावहि पारा, कि खाली नाम से ही जो है वो परमात्मा को जाना जा सकता है। उन्होंने तो बहुत सरल कर दिया। और उन्होंने कहा कि भाव को भाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दसहु, भाव से लो, कुभाव से लो, अनख से लो, आलस्य से लो, जैसे तैसे भी भगवान का नाम लो, उनका नाम जपने से 10 दिशाओं में मंगल ही मंगल होता है। और उन्होंने कहा कि 4 प्रकार के भक्त हैं। नंबर 1 में जैसे अर्थार्थी, जिनको अर्थ की कामना है, पद वैभव प्रतिष्ठा की कामना है, वह नाम लेकर के प्राप्त कर सकते हैं। और दूसरे जो अर्थ हैं, किसी कष्ट से पीड़ित हैं, बीमारी से पीड़ित हैं, दुख से पीड़ित हैं, भगवान का नाम लेकर के और दुखों से वो मुक्त हो सकते हैं। तीसरा है जिज्ञासु, पर ज्यादा लोग आर्त हैं, अर्थार्थी हैं, और कम से कम लोग ऐसे हैं जो जिज्ञासु हैं। जिज्ञासु अर्थात उस परमात्मा को जानना चाहते हैं जो सत्य है, और जिसने इस सारी सृष्टि की रचना की, जिसकी माया से सभी मोहित हो रहे हैं, उस परमात्मा की जिज्ञासा विरल लोग करते हैं। तो जो परमात्मा को जानना चाहता है वह गृहस्थ मनुष्य सुबह और शाम संध्या के समय भगवान का नाम ले और उन शास्त्रों को पढ़ें जिसमें भगवान के चरित्र, भगवान की लीला, भगवान को प्राप्त करने के नियम आदि जो उसमें वर्णित किए गए हैं। और इस प्रकार से जब जिज्ञासु होगा तभी उस परमात्मा का दर्शन होगा। चौथे प्रकार के भक्त हैं ज्ञानी, अर्थात जिन्हें ना अर्थ की कामना है, ना और किसी की कामना है, ना आर्थ है, ना जिज्ञासु हैं, जिन्होंने उस परब्रह्म परमात्मा को जान लिया है और जान करके और उनके नाम के स्मरण में मस्त रहते हैं। और दूसरी बात, जो गृहस्थ हैं
उनको सत्संग करना चाहिए। जो नहाई चाहे यह सर भाई, तो सत्संग करो मन लाई। यदि आप इस भगवान के उनमें नहाना चाहते हैं, भगवान की कथाओं में नहाना चाहते हैं, तो मन लगा करके सत्संग करें। गृहस्थ को सत्संग समय निकाल कर करते रहना चाहिए। और देखिए, व्यवहारिक जगत भी उसे देखना है, पर परमात्मा के प्राप्त करने के लिए ब्रह्म निरूपण धर्म विधि, ब्रह्म निरूपण धर्म विधि, वर्ण ही तत्व विभाग, कहाँ ही भगति भगवंत कै, संयुत ज्ञान विराग। ऐसा सत्संग उन्हें प्राप्त हो जहां ब्रह्म की चर्चा हो। ब्रह्म क्या है? निर्गुण है कि सगुण है? ब्रह्म निराकार है या साकार है? और ब्रह्म को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, ये चर्चा ब्रह्म सत्संग का ये विषय होना चाहिए। ब्रह्म निरूपण धर्म विधि, धर्म का विधि विधान क्या है, किस धर्म को करके हम पुण्य को प्राप्त होते हैं, किस कर्म को करके, धर्म को करके हम पाप को प्राप्त होते हैं, और किन धर्म के द्वारा हम उस परम पिता आत्मा ब्रह्म परमात्मा राम को प्राप्त करते हैं। ब्रह्म निरूपण धर्म विधि, वर्ण ही तत्व विभाग, कहाँ ही भगति भगवंत कै, संयुत ज्ञान विराग। जहाँ पर भगवान की भक्ति की, भगवान के ज्ञान वैराग्य के निरूपण द्वारा भगवान की भक्ति की चर्चा हो, ऐसे सत्संग को गृहस्थ को समय निकाल करके ग्रहण करते रहना चाहिए। और नियमित रूप से संध्या में योग आदि का प्रयोग, ध्यान आदि का प्रयोग 10 मिनट 15 मिनट जितना समय हो सुबह और शाम करते रहना चाहिए। तो गृहस्थ लोग उस परमात्मा को खूब आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। और इसमें कोई बंधन नहीं है, कोई भी हो, पुरुष नपुंसक नारी वा ना जीव चराचर कोय, सर्व भाव भज कपट तज, मोहि परम प्रिय सोए। भगवान कहते हैं कि चाहे मनुष्य हो, स्त्री हो, पुरुष हो, जड़ हो, चेतन हो, कोई भी हो, पुरुष नपुंसक नारी वा जीव चराचर कोय, सर्व भाव भज कपट तज, मोहि परम प्रिय सोय। सर्व भाव से कपट को छोड़ करके जो मेरा भजन करता है वो मुझे अत्यंत प्रिय है और मुझे प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार सत्संग के माध्यम से, और उसको सारे, चाहे वो ब्रह्मचारी हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे वानप्रस्थी हो, चाहे सन्यासी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, पारसी हो, कोई भी, नाम के भेदों के कारण वह मनुष्यता हो जाती है, लेकिन चिंतन तो उसी एक का है, उसी ब्रह्म का है, उसी परमात्मा का है। और यहाँ तक तो हमारी संस्कृति यह है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। ये भारतीय संस्कृत सब सुखी हो कहती है। ये नहीं कि हिंदू सुखी हो, मुसलमान सुखी हो, ईसाई सुखी हो और फलाने दुखी हो, ऐसा नहीं। सभी सुखी हो, मनुष्य हो, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे प्राणी हो, चाहे जड़ चेतन जगत में कोई भी हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सब निरोग हो, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, सब सुंदर देखें। हे प्रभु, कहीं कभी किसी को कोई दुख न हो। आपका जो प्रश्न था कि गृहस्थ कैसे प्राप्त कर सकते हैं, तो साधारण सी साधना से सुबह और शाम संध्या करके, भगवान का भजन करके, और इस भवसागर से पार हो सकते। भगवान, कितने हमारे दर्शक हैं जो आपके वीडियो को देख रहे हैं, तो कुछ लोगों का प्रश्न रहता है कि हम कठिन साधना नहीं कर पाते हैं और जंगल में तपस्या भी नहीं कर पाते हैं, तो ज़्यादा टाइम तक राम नाम का जाप भी नहीं कर पाते हैं,
और क्योंकि समय नहीं है हमारे पास, कुछ लोग काम में व्यस्त हैं, कुछ लोग किसी और काम में व्यस्त हैं, तो वो लोग भगवान को अगर खुश करना चाहें तो उसका रास्ता क्या है? केवल मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। किसी भी स्थिति में चलते फिरते उठते बैठते भगवान के नाम के मंत्र का जप करें। कोई कठिन साधना की आवश्यकता नहीं है। जब स्मृति में आ जाए तब करें, जब नहीं स्मृति में आ जाए तब न करें, पर उनमें दृढ़ विश्वास रख के और भगवान के नाम का जप करते रहें। इसी साधना से भवसागर से पार हुआ जा सकता है। भगवान आत्मा और परमात्मा में भगवान अंतर क्या है? देखिए, आत्मा और परमात्मा, आत्मा वह है जिसको जीवात्मा कहते हैं। आत्मा सब शरीरों में है, जैसे आप में आत्मा है, इनमें आत्मा है, पशु में आत्मा है, पक्षी में आत्मा है। तो जो व्यक्तिवाचक रूप में है वह आत्मा अर्थात जीवात्मा, जो सर्वव्यापी समष्टि में है, संपूर्ण ब्रह्मांड में है, उसका नाम परम आत्मा। और जीवात्मा और परमात्मा दो अज्ञान के कारण है, जबकि दोनों एक हैं। दो नहीं हैं, अज्ञान के कारण। जैसे बूंद और समुद्र, तो बूंद गिरत भा ढाबर पानी, जिम जी वही माया लपटानी। आकाश से वर्षा हो रही है, बिल्कुल। बूंद गिरा निर्मल शुद्ध, और वो धरती पे आया तो उसमें मिट्टी लपेट गई, गंदला हो गया। तो जब आप जन्म आपका हुआ, आप इस धरती पे आए तो निर्मल थे, और जब इस माया में आप लग गए, काम क्रोध लोभ आदि में लग गए, तो ये वो हो गया। तो वो जो एक शरीर में बंधा हुआ है उसका नाम आत्मा, जो समष्टि में है, सारे ब्रह्मांड में जो शक्ति है उसका नाम परमात्मा है। और मुक्ति क्या है ये भी आपको बता दूं। बिल्कुल बिल्कुल। भाई, शंकराचार्य जी ने लिखा कि वदन्ति शास्त्राणि कुर्वन्त कर्माणि यजन्त देवान भजन्त देवता, आत्मैक्य बोधेन बिना विमुक्तिर न सिद्धयति ब्रह्म शतान्तरेपि। चाहे जितना अच्छा कुशल शास्त्रकार व्याख्याकार हो, वदन्ति शास्त्राणि कुर्वन्त कर्माणि, चाहे जितना नाना प्रकार के शुभ आचरण करो, शुभ कर्म करो, यजंत देवान भजंत देवता, चाहे जितने देवताओं का यजन पूजन भजन करें, पर आत्मैक्य बोधेन, आत्मा और परमात्मा के ऐक्य के बिना अनंत जन्मों तक, यहाँ तक कि 100 ब्रह्मा बीत जाएं, फिर भी मुक्ति नहीं हो सकती। और जीवात्मा और परम आत्मा में इतना ही अंतर है कि जीव भाव होने के कारण वह एक देशी है, एक शरीरी है, और परम आत्मा समष्टि पूरे ब्रह्मांड में एक ही है। और दो तत्व नहीं है, दो तत्व नहीं है। परमात्मा और जीवात्मा अभिन्न रूप से एक में रहते। वेद में एक मंत्र आया, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिखस्व जात, तयोरन्ना पिप्पलम स्वादवत्नन अस्नन नस्नन च अभिचाकशीत। इस शरीर रूपी वृक्ष में दो पक्षी रहते, एक है जीवात्मा, एक है परमात्मा। जीवात्मा विषयों का भोग करता है, परमात्मा केवल देखता है, साक्षी है। वो केवल देखता है, वह खाता पीता नहीं, वो और नहीं कुछ करता, वो केवल देखता रहता है। तो यदि वह जीव जो विषयों में फंसा हुआ है, उस वापस हो करके इंद्रियों से बैराग करके और उस अपने साथी साक्षी परम आत्मा को यदि देखता है,
तो वह भी मुक्त हो जाता है। वेद में एक मंत्र आया, परांच खानी, परांच खानी वेदत स्वयंभू, स्वयं प्रकट होने वाले परमात्मा ने ये जो इंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है, हाथ है, पांव है, कान है, ये सब बाहर की ओर बनाया, बाहर की ओर, बाहर की ओर। परांग पश्यति, परांग परांग पश्यति न आत्मनि न अंतरात्मा। तो इंद्रियां बाहर की ओर देखती, बाहर की ओर देखती, वो अंदर की ओर नहीं देखती। तो कहते हैं कश्चित धीरा प्रत्यगात्मानमैच्छत, कोई धीर पुरुष उस अमृत तत्व अमर पद को इच्छा करके, अमर पद की इच्छा करके आवृत चक्षु अपनी इंद्रिय आदि विषयों को बाहर की ओर से समेटकर और उस परम पिता जिसे परमात्मा कहते हैं, ब्रह्म कहते हैं, किसी धीर पुरुष ने उन्हें उसे देखा। तो जब तक ये हमारी इंद्रियां बाहर की ओर रहेंगी और बाहर की ओर हम देखते रहेंगे, तब तक उस परमात्मा पिता को नहीं प्राप्त किया। ये तो रामायण में भी कहा, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्तमीश्वरम। भवानी अर्थात माँ पार्वती और शंकर, भवानी माने श्रद्धा और शंकर माने विश्वास। श्रद्धा और विश्वास इस राम कथा के उस परमात्मा के प्राप्त करने की प्रथम सीढ़ियां हैं, श्रद्धा और विश्वास। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, कहते हैं ऐसे श्रद्धा विश्वास रूपी भवानी और शंकर की मैं वंदना करता हूं। याभ्याम बिना न पश्यन्ति, जिनके बिना सिद्ध जन भी अपने अंतःकरण में स्थित परमात्मा बाहर आप देखना चाहते हैं, पर वो तो आपके अंतःकरण में स्थित है। जब तक उसको आप अंतःकरण में नहीं देखेंगे तो परमात्मा बाहर नहीं दिखेगा। तो कहते हैं कि भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्तमीश्वरम्। सिद्ध जन भी अपने अंतःकरण में स्थित उस परम पिता परमात्मा को नहीं देख सकते हैं। और यहाँ तक ये कहा गया कि जब बहुकाल करिए सत्संगा तब ही होय सब संशय भंगा। ये 1 घंटे 2 घंटे, 1 दिन 2 दिन 4 दिन का विषय नहीं है। जब बहुत काल तक सत्संग किया जाएगा तभी इन संशयों का नाश होगा, तभी उस ज्ञान की प्राप्ति होगी। बस इतना ही कह करके भगवान, एक छोटा सा और हमारा प्रश्न है। जब सीता स्वयंवर हुआ था उस समय राजा जनक सभी राजाओं को निमंत्रण दिए थे अपने यहाँ आने के लिए, लेकिन अयोध्या से कोई नहीं गया था। तो जब विश्वामित्र वहाँ पे गए तो रामचंद्र जी को लेके गए, तब वहाँ पे धनुष भंग किए थे रामचंद्र। तो राजा दशरथ को निमंत्रण क्यों नहीं दिया गया था? देखिए, लोगों में ये भ्रांतियां हैं। राजा जनक जी ने निमंत्रण किसी को नहीं दिया। अच्छा अच्छा। उन्होंने कहा कि जो हमने प्रण ठाना है उसको सुन सुन कर सब लोग आए हैं। अच्छा। उन्होंने किसी को निमंत्रण नहीं भेजा। उन्होंने विवाह यज्ञ की, धनुष यज्ञ की घोषणा कर दी, लोगों ने सुना और वो राजा लोग आए। उन्होंने निमंत्रण किसी को नहीं भेजा। जैसे हम लोग कभी भंडारा आदि करते हैं, पर्चे छपवा लिए और ऐसे ही प्रचार कर दिया, लोग चले आते हैं।
तो उन्होंने किसी को निमंत्रण नहीं भेजा। रामचरितमानस में ऐसा कोई जिक्र नहीं है, और जिनके दिमाग में यह बात है वो गलत धारणा है, जी। उन्होंने शास्त्रों को देखा नहीं, बिल्कुल सुन करके ही आए। जो हम प्रण ठाना उसको सुन करके सब लोग आए हुए, ऐसा बना। दोस्तों, महाराज जी अपने अमृत रूपी सत्संग के वर्षा से मन एकदम गदगद कर दिए, और भगवान आपकी बातें सुन करके मन भाव विभोर हो उठा, और भगवान सभी दर्शकों के तरफ से आपके चरणों में एक बार पुनः कोटि कोटि प्रणाम प्रभु। आशीर्वाद, प्रसन्न रहो।